प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। ये प्रत्यय अपने कक्षा 10 में 3 नंबर का टॉपिक है और आज हम ये सीखेंगे कि 3 नंबर हमें किस प्रकार से पूरे अचीव करने हैं। अपने टॉपिक का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या किसी प्रातिपदिक के बाद में जोड़े जाते हैं। अर्थात या तो कोई धातु हो, जैसे पट है, गम है, लिख है, हस है, या कोई भी प्रकार का शब्द जैसे जन है ना, जैसे और भी कोई भी प्रकार का शब्द जैसे कमरा है। किसी भी प्रकार के शब्द के बाद में जोड़े जाने वाले शब्द या शब्दों का कोई एक छोटा अंश जोड़ा जाता है, बाद में उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? धातु अथवा प्रातिपदिक। क्या कह रहा है ये? धातु अथवा प्रातिपदिक। प्रातिपदिक का अर्थ होता है पद के बाद जिन शब्दों अथवा शब्दांशों को जोड़ा जाता है उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? जो प्रत्यय किसी धातु पठ, हस, गम, लिख, नी इत्यादि किसी भी धातु के बाद में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सत्री, सानच, तव्यत, अनियत, तिल, लूट, त्रिच आदि। ये जो प्रत्यय हैं प्रिय विद्यार्थियों, अपने 10th क्लास के पाठ्यक्रम के ही हैं। मैंने वही उदाहरण दिए हैं, बाकी और भी बहुत सारे कृत प्रत्यय होते हैं। दूसरे प्रकार के प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे जो प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय में क्या अंतर होता है? किसी धातु के बाद जोड़े जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके भी हम वही उदाहरण लेते हैं जो हमारे 10th क्लास के पाठ्यक्रम के हैं। जैसे मतो, एन, ठन, त्व, तल आदि। तीसरे प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय। आपको पता है मैं स्त्री प्रत्ययों को डॉक्टर प्रत्यय कहता हूं। कैसे? ये क्या करते हैं? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे सारे के सारे प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अपने 10th क्लास के पाठ्यक्रम में केवल 2 ही स्त्री प्रत्यय हैं, पहला टाट और दूसरा नीट प्रत्यय। अब हम अपने कोर्स के हिसाब से जैसे सबसे पहले कृत प्रत्ययों को शुरू करते हैं। कृत प्रत्ययों में सत्री प्रत्यय को सबसे पहले शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ये प्रत्यय क्या करते हैं? पहली विशेषता, वर्तमान काल का अर्थ प्रकट करता है। कैसा अर्थ प्रकट करता है? जैसे गच्छन शब्द है, इसका अर्थ होता है जाते हुए। अर्थात इसको हम यूं समझते हैं कि जैसे मैं पढ़ाता हुआ खाना खा रहा हूं, तो मूल क्रिया तो है मेरा खाना खाना, और किसके साथ कर रहा हूं? पढ़ाने के साथ साथ कर रहा हूं। तो पढ़ाते हुए दूसरा काम करना, अर्थात एक क्रिया के साथ जब दूसरा कार्य किया जाता है तब जो पहली क्रिया है उसके साथ में सत्री प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है। वर्तमान काल का देखिए, गच्छन अर्थात जाते हुए, पठन अर्थात पढ़ते हुए, अर्थात जाते हुए, खाते हुए, लिखते हुए, हंसते हुए, देखते हुए। इस प्रकार का अर्थ यदि हमें वर्तमान काल में प्रकट करना है तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी विशेषता विशेष क्या है कि ये केवल परस्मैपदी धातुओं के साथ ही जोड़े जाते हैं। धातुएं आपको पता है 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उनमें से ये केवल परस्मैपदी धातुओं के साथ ही जोड़े जाते हैं। ध्यान देना, अब ये सत्री प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय के स का और री का लोप हो जाता है। इस स का लोप हो गया और इस री का लोप हो गया। इसके बाद में शेष क्या बच रहा है? अ, त। इस सत्री प्रत्यय का सिर्फ अत शेष बचता है और
इसके जो रूप चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। अर्थात लिंग कितने होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके रूप सत्रि प्रत्यय से बनने वाले जो रूप है तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी चलते हैं। चलिए अब हम सत्रि प्रत्यय को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे देखो प्रत्ययों में कैसे क्या होता है वो मैं पहले बताता हूं। प्रकृति क्या चीज होती है? जिस धातु या शब्द में कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वह मूल चीज प्रकृति कहलाती है। फिर आता है प्रत्यय, इनसे बनने वाला शब्द। इनसे बनने वाला शब्द अपन ने यहां देखा है, पहले नपुंसक लिंग बना लेंगे, फिर पुल्लिंग का रूप और फिर स्त्रीलिंग का रूप। देखिए पट धातु में सत्रि प्रत्यय, सत्रि प्रत्यय का अत शेष बचता है, सत्रि प्रत्यय का अत शेष बचता है। यही अत हमने पट धातु के साथ लगाया, वह इस ठे में ए जुड़ गया तो ठे पूरा हो गया और ये फिर तय, तो अपने पास में शब्द बन गया पठत। इसी का पुल्लिंग रूप होता है अपने पठन, ठीक है। और स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाता है पठंती। फिर आता है अपने लिख का अर्थ होता है लिखना। लिख धातु में सत्रि प्रत्यय लगाया तो मूल शब्द बना लिखत। इसी को नपुंसक लिंग वाला रूप भी मानते हैं। पुल्लिंग में रूप बना लिखन। देखो नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग में इतना ही अंतर है, शॉर्ट की सी बात है। इस तय को नय में बदल दो, ये तो पुल्लिंग का बन जाएगा, और इस नय के साथ में ती जोड़ दो तो ये स्त्रीलिंग का बन जाएगा। ये अपने समझने की बात है, ठीक है ना। तो लिख धातु के साथ में सत्रि प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना लिखत, पुल्लिंग में लिखन और स्त्रीलिंग में लिखंती। गम धातु का अर्थ होता है जाना, जिसके रूप बनते हैं अपने गच्छ से, सत्रि प्रत्यय जोड़ा शब्द बना गच्छत, पुल्लिंग में हो गया गच्छन, स्त्रीलिंग में हो गया गच्छन्ति। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। पच धातु का अर्थ होता है पकाना, सत्रि प्रत्यय जोड़ा शब्द बन गया पचत, पुल्लिंग में पचन और स्त्रीलिंग में पचंती। हस धातु हंसना है। हस धातु हंसना, इसका सत्रि प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना हसत, पुल्लिंग में शब्द बन रहा है हसन और स्त्रीलिंग में शब्द बनता है हसंती। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, जिसके रूप बनाए जाते हैं पश्य से। इसमें सत्रि प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया पश्यत। आप कहीं ये मत सोच लेना दृश्य धातु में सत्रि प्रत्यय लगाने के बाद में दृश्यत बनेगा और कुछ बनेगा, ऐसा कुछ भी लगाने का दिमाग जरूरत नहीं है। दृश्य धातु का रूप बनता है पश्य से, सत्रि प्रत्यय लगाया तो इस दृश्य को भूल जाओ और पश्य को याद रखो। पश्यत, पुल्लिंग में पश्यन और स्त्रीलिंग में अपने पश्यंती। भू धातु के रूप बनते हैं भव से, तो फिर भू को भूल जाओ। भव धातु में सत्रि प्रत्यय लगाया शब्द बन गया भवत, पुल्लिंग में भवन और स्त्रीलिंग में भवंती। मिल धातु का अर्थ होता है मिलना, सत्रि प्रत्यय लगाया शब्द बन गया मिलत, पुल्लिंग में मिलन और स्त्रीलिंग में मिलंती। नी धातु का अर्थ होता है ले जाना मतलब ले जाना। इसके रूप बनते हैं नय से, तो नी को भूल जाओ, नय याद रखो। नय में सत्रि प्रत्यय लगाया शब्द बन गया नयत, पुल्लिंग में नयन और स्त्रीलिंग में नयंती। गण धातु का मतलब होता है गिनना, नोट गिनना। पढ़ोगे लिखोगे तो गिनोगे नोट, ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा। गण धातु का रूप बनता है गण है यस, गण यस, ठीक है। सत्रि प्रत्यय लगाया तो अब इस गण को भूल जाओ, गणय को याद रखो। गणय में सत्रि प्रत्यय लगाया शब्द बन गया गणयत, पुल्लिंग में गणयन और स्त्रीलिंग में गणयंती। फिर देखो घ्रा धातु का अर्थ होता है सूंघना। घ्रा धातु का अर्थ होता है सूंघना। इसके रूप बनते हैं जिग्र से, घ्रा को भूल जाओ, जिग्र को याद रखो। जिग्र में सत्रि प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया अपने पास में जिग्रत और पुल्लिंग में ये शब्द बन जाएगा जिग्रन, स्त्रीलिंग में जिग्रंती। क्री धातु का अर्थ होता है करना।
कोई भी कार्य करना, डू, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डू। अरे डू तो समझते हो, डू का मतलब करना। तो संस्कृत में क्रि धातु का अर्थ होता है अंग्रेजी का डू। क्रि धातु में सत्री प्रत्यय लगाया तो इसका देखो थोड़ा अलग टाइप से बनता है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो नपुंसकलिंग में इसका बनता है कुर्वत, स्त्रीलिंग में बनता है सॉरी पुल्लिंग में बनता है कुर्वन, और स्त्रीलिंग में बनता है कुर्वंती। नम धातु का अर्थ नमस्कार करना। सत्री प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बन गया नमत, पुल्लिंग में नमन और स्त्रीलिंग में नमंती। जन धातु का अर्थ होता है पैदा होना, इसके रूप बनते हैं जनय से, ठीक है, जनय से रूप बनते हैं, तो इसको जन को भूल जाओ, जनय को याद रखो। जनय में सत्री प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया जनयत, पुल्लिंग में जनयन और स्त्रीलिंग में जनयंती। फिर देखो धाव का अर्थ होता है दौड़ना, तबड़क 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 तबड़क, दौड़ा थोड़ी हो आप लोग, दौड़ रहे हो वैसे, तबड़क तबड़क तबड़क। धाव का मतलब होता है नॉर्मली दौड़ना। धाव धातु में सत्री प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया अपने पास धावत, पुल्लिंग में बन गया शब्द धावन और स्त्रीलिंग में बन गया धावंती। चल धातु का अर्थ होता है चलना, आप वैसे भी चलते ही हो, दौड़ते करो। चल धातु में सत्य प्रत्यय सत्य प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया चलत, पुल्लिंग में चलन और स्त्रीलिंग में चलंती। वद का अर्थ होता है बोलना, सत्य प्रत्यय लगाया शब्द बन गया वदत, पुल्लिंग में वदन और स्त्रीलिंग में वदंती। चिंत का मतलब होता है सोचना, ठीक है, इसके रूप बनते हैं चिंतय से, चिंत को भूल जाओ, चिंतय को याद रखो। इसमें सत्री प्रत्यय लगाया तो चिंतयत शब्द बनेगा, और पुल्लिंग में चिंतयन और स्त्रीलिंग में चिंतयंती। जैसे सा चिंतयंती किमपि खादती, वह सोचती हुई कुछ खाती है। दो क्रियाएं हो रही है, खा रही है और कैसे खा रही है, सोचते हुए, तो इसी अर्थ का बोध करा रही है। देखो मैं ये लास्ट में बता रहा हूं ताकि आप इन सब का इसी प्रकार का अर्थ जान सको। दा धातु का अर्थ होता है देना। दा धातु के रूप यच्छ से बनते हैं प्राय करके, तो दा धातु में जब प्रत्यय लगाते हैं तो यच्छ से लगाए जाएंगे। बहुत सारे प्रत्यय ऐसे होते हैं जो सीधे दा से ही लगाते हैं, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना भाई दा के हर जगह यच्छ से ही बनते हैं। तो दा धातु का यहाँ पर यच्छ में प्रत्यय जोड़ा जाएगा, यच्छ में हमने सत्र प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया यच्छत, और पुल्लिंग में इसका रूप बन गया यच्छन, स्त्रीलिंग में रूप बन गया यच्छन्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सत्र प्रत्यय को पढ़ा और हमने प्रत्यय को पढ़ा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा, और अपने 10th क्लास में पाठ्यक्रम में कितने प्रत्यय हैं, कौन कौन से हैं, उन सबको पढ़ा। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, शंका हो तो समाधान के लिए आप मुझे कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सभी शंकाओं का समाधान होगा। इसके बाद में आप आगे के और प्रत्ययों को पढ़ेंगे, जैसे सानच है, तव्यत है, अनियर है, क्तिन है, लुट है, त्रिच है, और तद्धित प्रत्यय के जैसे मतुब है, वो सारे प्रत्यय हम आगे चल करके पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया।